हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो कनेडियन देसी। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आप कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं, जब एक नया इमिग्रेंट अब्रॉड आता है उसकी सबसे बड़ी हेडेक क्या होती है कि अपना घर कब बनाए। ऐसे ही जो बार मूव होने की प्रोसेस होती है वो काफी ओवरवेलमिंग होती है। बट अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि नया इमिग्रेंट कब घर ले सकता है, जब आप लैंड करते हैं, आप आते ही बीइंग अ न्यू इमिग्रेंट आप घर ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरियाज जिसपे आप क्वालिफाई होके अपना घर बना सकते हैं। आई नो कई क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कि क्या हमें कोई बैंक मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई करेगा क्योंकि क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है आपकी। उसके बाद ऐसा तो नहीं कि मॉर्गेज नहीं मिली तो आपको कैश पे घर लेना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में घूमते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नए इमिग्रेंट्स भी मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। कई बैंक्स हैं जिनके कई स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं जिनके अंडर आप विदाउट क्रेडिट हिस्ट्री भी मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कनाडा में कि जो एक नॉन रेजिडेंट यहाँ पे रह रहा है उसको इंटरेस्ट रेट मॉर्गेज का काफी हद तक केसेस में वही मिलता है जो कि एक सिटीजन या फिर परमानेंट रेजिडेंट को मिलता है। तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। एंड अगर आपके पास डाउन पेमेंट है और अगर आप घर लेना चाहते हैं तो वो रास्ते चेक करे जाएं जिसके बेसिस पे आप मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं और अपना खुद का घर कनाडा में बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नए इमिग्रेंट्स को भी क्वालिफाई करने के कई बैंक्स के प्रोग्राम होते हैं। हर बैंक का वो डिफरेंट होता है जो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया होता है। बट हम एक जो टिपिकली जो रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या फैक्टर्स आपको मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई करते हैं। जनरली जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है बैंक्स की, वो ये डिमांड करते हैं कि आप अपना परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस प्रूव करें कनाडा में। अब जो नए नए इमिग्रेंट आए हैं पीआर स्टेटस पे, वो तो प्रूव कर सकते हैं। जो यहाँ पे नॉन रेजिडेंट स्टेटस पे हैं, वो भी कई प्रोग्राम्स होते हैं कई बैंक्स में जहां पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है और अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। उसके बाद आपसे प्रूफ ऑफ इनकम मांगा जाता है क्योंकि उसी के बेसिस पे आप एक लोन अमाउंट के लिए क्वालिफाई करेंगे। एंड बैंक वेरीफाई करना चाहता है कि आप वो मॉर्गेजेस जो कि मंथली आपकी बनेगा अमाउंट वो आप पे कर पाएंगे या फिर नहीं पे कर पाएंगे। जो क्वालिफिकेशन का मोटा मोटा क्राइटेरिया होता है, पहले तो होता था जैसे जो भी आपकी फैमिली इनकम है मल्टीप्लाई बाय 5, उस अमाउंट के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आजकल 4.5 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। बट जब भी आपने अपनी क्वालिफिकेशन चेक करनी है, जरूर किसी लाइसेंस मॉर्गेज एजेंट या फिर किसी फाइनेंशियल बैंक में जाके आप बात करें। उसके बाद थर्ड जो बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि बैंक्स और जो लेंडर्स होते हैं वो आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री मांगते हैं कनेडियन कम से कम 2 साल की। अब अगर आपके पास वो नहीं है तो कई लेंडर्स और बैंक जो होते हैं वो अगर आप ज्यादा डाउन पेमेंट दें तो वो वेव भी कर देते हैं रिक्वायरमेंट। अगेन वो डिपेंड करता है आप किस लेंडर या फिर किस बैंक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है, ये सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है, वो है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक घर है $500,000 का एंड आप इस पे डाउन पेमेंट देना चाहते हैं 10%, तो वो आप $50,000 पहले दे देंगे। उसके बाद जो $450,000 का बैलेंस है उसका आपका लोन बनेगा डिपेंडिंग ऑन 25 ईयर्स या 20, जो भी आप एमोर्टाइजेशन पीरियड रखते हैं। अब डाउन पेमेंट जो होती है यहाँ पे परचेज प्राइस पे डिपेंड करती है जो कि 5% से लेके 20% तक जाती है। जहां पे आपने $1 मिलियन टच करा जो आपका परचेज प्राइस है, वहां पे आपको 20% देना पड़ता है। अगर आप उसके नीचे का आपका परचेज प्राइस है तो आप 5 से 15% भी दे सकते हैं। उसके में कई केसेस में आपको CMHC इंश्योरेंस भी देनी पड़ती है जो कि एक एडिशनल कॉस्ट होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको कोई बैंक या फिर एक लाइसेंस मॉर्गेज एजेंट और डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकता है कि आपके सिनेरियो में आपके लिए क्या फिट बैठेगा। ऑल्सो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कैनेडियन एक्सपीरियंस ना हो तो उन केसेस में कई बार ज्यादा डाउन पेमेंट भी कई लेंडर्स मांगते हैं, लाइक 30% और 35%, ताकि वो आपको क्वालिफाई कर पाए। देखिए, क्योंकि उसमें जो लेंडर है जो भी आपको अमाउंट दे रहा है उसका रिस्क भी बढ़ जाता है क्योंकि आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है। आप ये नहीं शो कर सकते कि आपकी इनकम कितनी है, आप अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को कवर करने के लिए जो लेंडर्स और बैंक हैं वो डाउन पेमेंट ज्यादा मांगते हैं। उसके बाद क्रेडिट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मोस्टली जो यहाँ पे रह रहे हैं काफी टाइम से वो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्टअप कर देते हैं जब भी वो क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। अब अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो भी आप क्रेडिट कार्ड अपना लेके क्रेडिट हिस्ट्री बना सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने पुरानी वीडियो का लिंक डालूंगा जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप नए नए आए हैं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो काफी लेंडर्स ऐसे भी होते हैं जो विदाउट क्रेडिट हिस्ट्री भी बाकी और क्राइटेरियाज पे आपको मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद काफी लेंडर्स या फिर बैंक वो बैंक रेफरेंस लेटर भी मांग सकते हैं। अगर आप कनाडा आए, आपके पास 2 साल का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपनी पास्ट कंट्री से एक बैंक का रेफरेंस लेटर ला सकते हैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि जो भी लेंडर है उसको आप कन्विंस कर पाए कि जो भी आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप वो मॉर्गेजेस टाइमली पे कर पाएंगे। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं
जो कि आपको चाहिए होते हैं। और जैसे मैंने बताया, काफी बैंक्स हैं यहाँ पे, उनके स्पेशल न्यू कमर प्रोग्राम्स भी हैं जो कि आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। एंड अच्छी इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, ताकि आप सही मायने में सही स्टेप्स लें, आप किसी लाइसेंस मॉर्गेज एजेंट को अप्रोच करें या फिर आप किसी बैंक में जिसमें भी आपका अकाउंट है वहां पे वॉक इन करके अपने लिए समझें कि आपकी सिचुएशन में आपके लिए क्या फिट बैठेगा। उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा डे वन से सेविंग करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने बताया, डाउन पेमेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, तो उसके लिए आज से ही सेव करना शुरू करें ताकि आप क्वालिफाई कर पाए मॉर्गेज के लिए। तो बस यही कुछ पॉइंट्स है जो आपके साथ आज शेयर करना चाहता था। वीडियो पसंद आता है शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो फटाफट कर दीजिएगा। बस आज का वीडियो ये खत्म करते हैं। आई विल बी बैक लेटर विद अनदर वीडियो। फॉर नाउ साइनिंग आउट, इंडो कैनेडियन देसी।